हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 7 में ही आज का जो हमारा टॉपिक है संवैधानिक तंत्र की विफलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, यानी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन है, हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। यानी यदि आपको हार मिल रही है तो आप ये मत सोचिए कि हमें हार मिल रही है, तो यानी हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी, यानी जो आपको और बेहतर होने का मौका देगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किस सीमावर्ती राज्य के किस पदाधिकारी को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है? तो राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। दिल्ली के प्रशासक को किस पद नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली के जो प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो मुख्य आयुक्त कहते हैं। किस राज्य का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक होता है? तो पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। किस संघ राज्य को अभी हाल में दादरा एवं नागर हवेली में मिलाकर एक संघ राज्य बना दिया गया था? तो दमन और दीव को 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन और दीव और ये एक संघ राज्य हो गए हैं। वह कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्य क्षेत्र हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 का संविधान में जोड़ा गया था? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 का संविधान में जोड़ा गया? तो 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा जोड़ा गया था। पुदुचेरी में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का सृजन संसदीय विधि द्वारा किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को इसके लिए शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 239 का के तहत इसको संसद को शक्ति दी गई है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यानी किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 239 का और 239 का के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 का और अनुच्छेद 239 का को जोड़ा गया है? तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, यानी 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है। वर्तमान में दिल्ली का आधिकारिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विभाजित कर कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण किया गया, और ये 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दिल्ली विधानसभा सदस्यों की संख्या 17 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को राज्य सूची में वर्णित किन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है? तो ये लोक व्यवस्था प्रविष्टि 1, पुलिस प्रविष्टि 2 तथा भूमि प्रविष्टि 18 पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54वें संशोधन इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो अनुच्छेद यानी 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा निर्वाचक मंडल का सदस्य बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यातव्य कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यानी राज्यों के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है वो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। दिल्ली मंत्रिपरिषद में कुल मंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कुल सदस्य संख्या का 10% हो सकती है, अर्थात 7 मंत्री हो सकते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के तहत पुडुचेरी में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है?
तो संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के तहत। पुदुचेरी विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो पुदुचेरी विधानसभा में कुल 30 सदस्य हैं। भारत के किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो यानी भारत की किसी विधानसभा में वो पुदुचेरी में सबसे कम 30 सदस्य हैं। पुदुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा सदस्यों को कब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था? तो 1992 में 70वें संविधान संशोधन द्वारा निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पौंडुचेरी के उपराज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 243 खा के तहत ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को तथा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा के पुनः समवेत होने के कितने दिनों बाद अध्यादेश विधानसभा द्वारा अनुमोदित न होने पर समाप्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति को कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन यानी विनियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 240 के तहत दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संघराज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 241 के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन सा एकमात्र संघराज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ संघराज्य क्षेत्र पर किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को। संघराज्य क्षेत्र लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन है? तो केरल उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन है। चेन्नई उच्च न्यायालय को किस संघराज्य क्षेत्र पर भी अधिकारिता प्राप्त है? तो पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र पर। दमन और दीव दादरा एवं नगर हवेली किस संघराज्य क्षेत्र पर किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय की अधिकारिता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। पोर्ट ब्लेयर में अस्थायी न्यायपीठ यानी जी पोर्ट ब्लेयर में अस्थायी न्यायपीठ है। 31 अक्टूबर 2019 को गठित 2 नए केंद्र शासित प्रदेश यथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा संघीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन क्या क्या है? तो उनको डिस्कस करते हैं। राज्य को डिस्कस करते हैं पहले। यानी राज्य में क्या होता है? केंद्र से संघीय संबंध होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, इन्हें राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः स्वायत्तता प्राप्त है, प्रशासनिक व्यवस्था में सभी राज्यों के मध्य समरूपकता है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है यानी राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है यानी राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। अब केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसको डिस्कस करते हैं। केंद्र के साथ एकात्मकता का संबंध होता है, केंद्र के साथ एकात्मकता का संबंध होता है, केंद्र के अधीन होते हैं तथा उसके द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करते हैं, इन्हें कोई स्वायत्तता प्राप्त नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपकता नहीं यानी प्रशासनिक व्यवस्था में जो समरूपकता नहीं है, कार्यपालिका के प्रमुख अलग अलग नामों से अभिहित किए जाते हैं, जैसे उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त और प्रशासक के नाम से नियुक्त किए जाते हैं, अभिहित किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में प्रशासक कार्य करता है। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में प्रशासक कार्य करता है। संघराज्य क्षेत्र उनके कौन कौन से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पौंडुचेरी जो है चेन्नई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली ये मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर के अंतर्गत आते हैं। मुंबई चेन्नई और कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ 1862 में की गई थी। यानी मुंबई चेन्नई और कोलकाता उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है एक साथ 1862 में की गई थी। केरल उच्च न्यायालय 1998 में तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1975 में स्थापित किया गया था। केरल की जो उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था 1958 में और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को 1975 में स्थापित किया गया था। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। यानी केरल उच्च न्यायालय है, केरल का जो उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप
आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।